नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। रुक करेंगे डोईवाला का। डोईवाला में अवैध वन्य जीव का शिकार के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं मामले का मुख्य आरोपी रियाज नाम का शख्स फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश लगातार कर रही है, जबकि पकड़े गए लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। तो आपको बता दें कि वन्य जीव का शिकार करने वाले 2 यहां पर शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। एक मुख्य आरोपी अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। तो डोईवाला में किस तरीके से वन्य जीवों का शिकार किया जा रहा है, उसको लेकर लगातार प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है और लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि वन्य जीवों का शिकार किया करते थे, और एक शिकारी फरार बताया जा रहा है जो कि मुख्य आरोपी है। उसकी तलाश में लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वन संरक्षण के लिए लगातार यहां पर वन विभाग और प्रशासन की तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं। और इस बीच जो वन्य जीवों का शिकार करते हैं उन शिकारियों पर लगातार नकेल कसने की यहां पर तैयारी की जा रही है। और इस बीच आपको बता दें कि 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, एक फरार बताया जा रहा है जिसकी तलाश लगातार जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं डोईवाला से, जहां पर वन्य जीव का शिकार करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक फरार बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी की तलाश लगातार जारी है। डोईवाला से ये बड़ी जानकारी आप तक, जहां पर वन्य जीवों का शिकार करने वाले 2 शिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक शिकारी जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उसकी तलाश में लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। और इस बीच लगातार कई अभियान चलाए जा रहे हैं वन विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा, वन्य जीवों और वन के संरक्षण के लिए जो भी जिस तरीके से इसके विरोध में काम किए जा रहे हैं, वन्य जीवों को शिकार किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, इन तमाम लोगों पर, इन तमाम ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि 2 वन्य जीव के शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि वन्य जीवों का शिकार किया करते थे और तस्करी किया करते थे। इस बीच एक जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश अभी जारी है। हमें नियमित आजकल नया साल 25 दिसंबर तक हम लोग नियमित गश्त को हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो हमारे सवेरे 4 बजे हमें गश्त वाली टीम निकल रही थी गमनपुर भटनगर से होते हुए। तो ठीक 4:30 बजे करीब इनको बहुत तेज सांभर की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। स्टाफ उस तरफ दौड़ के गया, देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आई। तो 10 मिनट लगे ढूंढने में, तो पता चला ये एक रियाज अहमद नाम का एक आदमी उसका सांभर का गला काट रहा था। और उसने इन्होंने पहले उसको तार में फंसाया, उसके बाद एक गड्ढे में दबा करके उसका गला रेत दिया। चूँकि वहाँ पर एक टाँट है, टाँट में भी खून के दाग लगे थे। तो टाँट में रहने वाले 2, एक संदीप कुमार, एक प्रदीप कुमार। वहीं जम्मू कश्मीर से ग्राम प्रधानों का 31 सदस्य प्रतिनिधि मंडल पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए मसूरी पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने मसूरी के करीब टिहरी जिले के बंगलों की कांडी पंचायत के गांव का भ्रमण किया। साथ ही साथ ग्राम सभा में कराए जाने वाले विकास और निर्माण कार्य की जानकारी ली। इस बीच प्रतिनिधि मंडल के लोगों ने, जिसमें ग्राम पंचायत में मनरेगा, उदारमृत और के साथ साथ अनेक विकास कार्यों को भी देखा गया। वहीं इस मौके पर गांव के लोगों ने जम्मू कश्मीर से ग्राम प्रधानों का ढोल और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही उनको उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति से भी रूबरू कराया। तो कार्यक्रम के दौरान जौनपुरी संस्कृति में भव्य तांदी नृत्य का भी आयोजन किया गया। वहीं ग्राम पंचायत सदस्यों के दौरे पर खंड विकास अधिकारी और एडीओ ने बताया कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी ही हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि इलाके का भ्रमण कर पंचायतों के कार्यों को देख समझकर फिर अपनी पंचायतों में उन कार्यों को अमली जामा पहनाने की दिशा में काम करेंगे। तो कश्मीर ग्राम पंचायत के सदस्यों का दौरा और कामकाज को समझने के लिए ये दौरा किया गया है। साथ ही साथ गांव के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। हमने हर जगह जाके देखा कि जिस किस्म का सिस्टम यहाँ पे पंचायती राज का है, शायद ही कहीं और
स्टेटों में हो। बहुत अच्छा लगा। हम भी चाहते हैं कि अब हम जम्मू कश्मीर जाके इसी किस्म का पंचायती राज और इसकी जो इसका कामकाज जो है उस हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। सर, भौगोलिक परिस्थितियां दोनों प्रदेशों की एक जैसी है, अगर उत्तराखंड और जम्मू, तो ये मानते हैं कि इससे फायदा होगा। उत्तराखंड की ये जो है ना, ये जोग्राफिकली भी और इस तरह भी देखें आप, टोपोग्राफी जिसकी है पूरी मिलती जुलती है। यहाँ का आबो हवा भी मिलता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और जो चीज़ें हमने पंचायती राज में देखी, यहाँ पर जो काम इस विभाग ने किया है वो बहुत ही अच्छा है। भारत सरकार ने उनको उत्तराखंड सरकार में भेजा है, वहाँ नई पंचायत व्यवस्थाएं शुरू हुई है। तो किस ढंग से विकास योजनाएं चलती हैं, किस ढंग से गांव का विकास किया जाना है और पंचायतें किस ढंग से सुचारू रूप से काम करती है, इसके लिए उनको जो है इस भ्रमण पर भेजा गया और तांदी से उनका स्वागत किया गया। और उनको जो योजनाएं विकास की वहाँ पर बनाई गई है, मनरेगा की है, वित्त की है, या फिर विधायक निधि और सांसद निधि की है, तमाम योजनाओं का उनको अवलोकन कराया गया, जिससे उनको काफ़ी प्रसन्नता हुई कि इस ग्राम पंचायत में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं और वो इससे संतुष्ट नज़र आए। और उन्होंने ये कहा है कि हम जम्मू कश्मीर जब वापस जाएंगे तो यहाँ का जो विकास का मॉडल है उसको वहाँ पर जो है लागू करेंगे। तो वही नए साल को देखते हुए उत्तराखंड के मसूरी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। वहीं पर्यटकों की भीड़ के चलते शहर के कई चौराहों पर जाम की स्थिति भी बन गई है। वहीं शहर के पुलिस को जाम से निपटने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस बीच एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में मसूरी के होटलों का चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें चेक किया जा रहा है कि होटलों में कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है या नहीं। साथ ही कोविड गाइडलाइन को न मानने वालों को चेतावनी भी दी जा रही है। वहीं मसूरी में पर्यटकों की बढ़ती तादाद को लेकर प्रशासन और पुलिस ने पहले ही एक्शन प्लान तैयार कर लिया था, जिसके तहत सभी मुख्य चौराहों पर पुलिस बल तैनात किए गए थे। साथ ही मास्क न पहनने वालों के चालान काटे गए थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने माल रोड में पर्यटकों की कोरोना टेस्ट कराए और जिसमें अब तक सभी जांच नेगेटिव पाई गई है। तो त्योहारों पर बड़ी पर्यटकों की भीड़ और शहर के कई चौराहों पर लगा है जाम। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर यहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम है, उनका पालन हो रहा है या नहीं। होटल्स का निरीक्षण उसके लिए किया गया। तमाम होटल्स क्या पालन कर रहे हैं कोरोना के गाइडलाइंस का, इसका जायजा लिया गया। और साथ ही साथ क्योंकि क्रिसमस है और न्यू ईयर आने वाला है, इसको लेकर बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं मसूरी में और बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए और पहाड़ी इलाकों का यहाँ पर लाभ लेने के लिए इस तरीके से यहाँ पर पर्यटक जो है बड़ी संख्या में आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन यहाँ पर होटलों पर हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। और शहर के कई चौराहों पर, जिसको लेकर आपको बता दें कि पुलिस जो है वो तैनात नजर आ रही है और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी अब तक मसूरी से, जहाँ पर कोविड गाइडलाइन की तैयारियों का यहाँ पर जायजा लिया गया। होटल्स में किस तरीके से कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका पालन हो रहा है या नहीं। आपको पता है कि हमारा मसूरी जो है एक पर्यटक स्थल है और दार्शनिक स्थल है। यहाँ पे अमूमन जो 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक का जो पीरियड होता है उसमें पर्यटक भारी संख्या में मसूरी का रुख करते हैं और यहाँ जो हमारा वातावरण है उसको देखने और यहाँ की जो ग्रीनरी है उसका लुत्फ लेने आते हैं। परंतु चूंकि इस साल कोविड का टाइम है तो प्रशासन और नगर पालिका, पुलिस और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्यकर्मी ये इंश्योर कर रहे हैं कि लाइफ के साथ उनकी लाइवलीहुड जो है वो भी अफेक्ट ना हो और दोनों चीज़ें एक साथ समान रूप से पटरी पर चले। तो इसमें आज जो हमने पूर्व में भी माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश मिले हैं कि जो पर्यटक है उनको सहूलियत के साथ और उनकी जान को भी ध्यान रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको जो है पर्यटन को यहाँ पे मसूरी में हमें देखना है। क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए मसूरी में पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, जिसको और वर्तमान में कोविड का संक्रमण लगातार जारी है, जिसको देखते हुए आज विभिन्न होटलों की चेकिंग की गई और कोविड के नियमों का पालन उनमें देखा गया है कि वो कोविड के नियम पालन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसी को लेकर विभिन्न होटलों की चेकिंग की गई। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि होटल फुल ना हो किसी भी हाल में।
हाँ, उसमें एक बिंदु ये भी है कि किसी भी होटल को 80% से ज़्यादा उसकी ऑक्यूपेंसी नहीं रखेगा। तो इस विषय में भी होटल संचालकों को बताया जा रहा है कि 80% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं रखेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार में पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की 129वीं जयंती मनाई गई। इस बीच बद्रीनाथ रोड पर बने कांग्रेस के कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा शामिल हुए। उनके साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी लोगों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर किस तरीके से पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, उन्हें नमन किया जा रहा है। जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व राज्य मंत्री इसमें शामिल हुए। आज देश के सपूत वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जयंती है। हम समस्त कांग्रेस जन ऐसे महापुरुष को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना एक अहम योगदान दिया है और देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो कुर्बानी दी है उसके लिए पूरा राष्ट्र उनका कृतज्ञ है। और हम आशा करते हैं कि जो चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने जो सपने इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए बुने थे, राज्य और केंद्र सरकारें उन सपनों को पूरा करने का कार्य करेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने आपको बता दें कि रुड़की का दौरा किया और इसी के साथ ही जहां उन्होंने बीएसएमएस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान रमेश पोखरियाल ने किसानों के हित में केंद्र सरकार के जरिए चलाई गई योजनाओं को गिनाया। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ किसान विरोधी शक्तियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने रुड़की ब्लॉक में किसानों के खाते में डाली गई राशि की जानकारी भी ली। रमेश पोखरियाल ने कहा कि जितना काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ उससे कई ज्यादा 6 साल में हो गया है। तो रुड़की में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल का रुड़की दौरा, जिसको लेकर बीएसएम कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। निशंक ने लोगों को सरकारी योजनाओं से रूबरू कराया। कृषि कानून को लेकर विपक्ष पर उन्होंने हमला बोला। विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, उन्होंने कहा कि किसानों के हित से जो लोग चलते हैं, किसानों का हित जो लोग नहीं चाहते हैं, वहीं किसानों को वो बरकरार रहे हैं। और यहाँ पर सरकार जिस तरीके से इन कानूनों को लाई है किसानों के लिए, ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक कानून है। और ऐसे में जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे भी लोगों को रूबरू कराया। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने उनका रुड़की दौरा रहा। इस दौरान बीएसएम कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से निशंक ने लोगों को सरकारी योजनाओं से रूबरू कराया। साथ ही साथ कृषि कानून को लेकर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कृषि कानून को लेकर विपक्ष सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह कर रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि दरवाजे खुले, हम तो किसानों के लिए कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत स्पष्ट लक्ष्य है कि किसान की आय को दुगना करना है। अभी एमएसपी 1.5 गुना हो गया है और मैंने अभी आंकड़े दिए कि जहां 9 से 2014 तक केवल 3 लाख करोड़ का भुगतान होता था, उस समय ये पिछले 5 वर्ष मोदी जी के सरकार के 5 वर्षों में 8 लाख करोड़ का भुगतान किसान को हुआ है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के रुड़की पहुंचने पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावाते के कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे और घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर रुड़की कोतवाली में नजरबंद कर दिया। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर किया गया। इसी के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रमेश पोखरियाल रुड़की पहुंचे थे, जिस दौरान उनको काले झंडे दिखाए गए। तो केंद्रीय मंत्री
रमेश पोखरियाल निशंक का रुड़की दौरा रहा। इस दौरान बाकियों ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की, जिसको लेकर पुलिस ने तमाम लोगों को नजरबंद कर दिया है। उत्तराखंड के द्वारा हमारे पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष अभिषेक सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कुशाल सैनी और जिला अध्यक्ष चौधरी सागर सिंह द्वारा जो दमनकारी सरकार, जो उत्पीड़न किसानों का उसके द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में आज यहाँ के जो सांसद हैं निशंक जी, आज वो बीएसएफ इंटर कॉलेज में किसी कार्यक्रम हेतु आए हुए थे, तो भारतीय किसान यूनियन अम्बावता ने उसका पूरा विरोध किया और काले झंडे दिखाने का उन्हें पहले ही ऐलान कर दिया। जहां हमारे 30 किसान शहीद हो गए, उन किसानों को श्रद्धांजलि देने की बजाय और किसानों की बात सुनने की बजाय ये अपनी रैलियों में मस्त हैं। इन्हें किसान मरे या जिए इस बात से कोई इन्हें सरोकार नहीं है। आज जिस तरह से ही अंधी बहरी सरकार किसानों का उत्पीड़न करने में लगी हुई है, उसका विरोध भारतीय किसान यूनियन अम्बावता आखिरी दम तक करती रहेगी और जो काला कानून इन्होंने किसानों पर लागू किया है, इसे हटवा कर ही दम लेगी। आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावता कार्यकर्ता सभी इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर काले झंडे दिखाने का, जिसमें जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा किसानों का उत्पीड़न करवाया गया और सभी को अरेस्ट कर सिविल लाइन कोतवाली लाया गया। तो एक कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं उत्तराखंड के किसान भी आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इसी को लेकर सितारगंज से भी किसान दिल्ली के लिए निकले, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोड जाम कर NH 74 पर ही रोक लिया, जिसके बाद किसानों ने हाईवे पर ही धरना दे दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। तो सितारगंज में दिल्ली आ रहे किसानों को पुलिस ने किसान यूनियन से कॉल थी कि आज हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचना है, लेकिन शासन प्रशासन ने रात से इतनी तैयारी कर दी, हमारे घरों तक में इन्होंने छापे मारे रात। और आज जो यहाँ पर उन्होंने घेरा है, तो घेर कर हम लोगों को यहाँ से वो आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन हम लोग दिल्ली जाके रहेंगे। ऐसा है जो काला कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, इसके लिए आज बहुत लंबे समय से हमारा दिल्ली में आंदोलन चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है कि किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर सकते हैं, मगर हम शांतिपूर्वक जहाँ जा रहे थे और जगह जगह जो पुलिस है हमें घेर रही है, तो हम अगर पुलिस आगे नहीं जाने देगी तो हम यहाँ बैठ के आंदोलन करेंगे। तो वहीं कृषि कानून के विरोध को लेकर आज जिला मुख्यालय रुद्रपुर से भी सैकड़ों किसान संपर्क मार्गों से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि हालांकि मुख्य मार्गों में पुलिस की तैनाती को देखते हुए किसान संगठनों और राजनीतिक संगठनों ने संपर्क मार्गों का सहारा लिया। कुछ किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की तरफ कूच किया। किसानों के दिल्ली कूच कार्यक्रम को देखते हुए बॉर्डर पर तैनात किसान, जो बॉर्डर पर तैनात है पुलिसकर्मी, पुलिस की रणनीति जो है वो धरी की धरी रह गई। रुद्रपुर में यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर रात भर कोतवाल सहित अन्य अधिकारी बॉर्डर पर तैनात होने के बाद भी किसान आज सुबह ही संपर्क मार्गों से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो रुद्रपुर में पुलिस को चकमा देकर दिल्ली रवाना हुए किसान, कुछ ने बैरिकेडिंग तोड़ी तो कुछ ने गुपचुप रास्ते से निकलने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब रहे। किसानों को रोकने के लिए अलर्ट थी पुलिस, लेकिन यहाँ पर तमाम जो तैयारियां थी प्रशासन की वो धरी की धरी रह गई। वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद पर विराजित होने के बाद 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर जोशीमठ के ज्योतिष पीठ ज्योतिराम मठ में स्वर्ण जयंती का आयोजन हो गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर स्वर्ण जयंती का ये कार्यक्रम रखा गया, जिसके साथ ही शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज के जरिए अखंड भारत में सनातनी धर्म और ज्योतिष पीठ से जोड़ने के लिए दिव्य ज्योति जलाई जाएगी। तो जोशीमठ में स्वामी स्वरूपानंद के शपथ के 50 साल पूरे हो चुके हैं। ज्योतिर्मठ में स्वर्ण जयंती का आयोजन किया गया। सनातनी धर्म के लिए जलाई जाएगी यहाँ दिव्य ज्योति।
तो हरिद्वार के ऋषिकुल कॉलोनी में नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। रेप और हत्या के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर लालकुआ के बिंदु खता शहीद स्मारक चौराहे पर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार से पूरा देश कलंकित हो रहा है। तो लालकुआ में हरिद्वार में नाबालिग बच्ची की हत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला भी दहन किया। बेटियों को सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। भाजपा सरकार मुर्दाबाद। हरिद्वार में एक बच्चे की बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है और स्थानीय पुलिस ने अभी तक जो उसका मुख्य आरोपी है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। आज प्रदेश की इस लचर कानून व्यवस्था को लेकर के बिंदुकत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर भाजपा सरकार का, प्रदेश सरकार का यहाँ पर पुतला दहन किया गया और मांग की गई कि शीघ्र ही उन दोषियों को जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है उन्हें गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा दी जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तब से अपराधियों का ग्राफ बढ़ा हुआ है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय व्याप्त नहीं है। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चा सुरक्षित नहीं है और धर्मनगरी हरिद्वार जहां पर लाखों लोगों का आस्था के केंद्र है, उस धर्मनगरी में इस तरह की जो जघन्य हत्याएं और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये उत्तराखंड के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं पौड़ी के कोटद्वार देवी रोड स्थित एक कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक घर में 5 हथियारबंद लोग घर में घुसे और परिवार की महिलाओं को हथियारों के दम पर बंधक बनाकर तसल्ली से पूरे घर को लूट लिया। दिन दहाड़े इस लूटकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। तो दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। हथियार के बल पर यहां पर बदमाश घर में घुसते हैं, महिलाओं को बंधक बनाकर बड़ी ही तसल्ली से घर में लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। अभी सूचना आई थी कि एक यहाँ पे खुशी लॉज के पीछे कुछ लूटपाट की घटना घटी है। इस पे हमारी पूरी टीम, हमारे सीओ साहब और हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। हमने यहाँ पे पूछताछ किया है। यहाँ पे तो बता रही हैं कि ये जो महिला हैं, ये इनके पति बहादुराबाद में उनकी फैक्ट्री है और ये सवेरे उठ जाती हैं, तो करीब 6:15 बजे 6:30 बजे उठ करके इन्होंने अपना दरवाज़ा खोल दिया था, जो भीतर का दरवाज़ा था, और गेट के ताला खोल दिया था उन्होंने। और इस पर जो है बताते हैं कि 4-5 लोग आते हैं भीतर। आने के बाद उन्होंने पैसे रुपए की डिमांड की और फिर जो इनकी बिटिया जो ऊपर सो रही थी उसको भी पकड़ के लेके आए नीचे। किसी भी के साथ भी कोई बिहेव नहीं किया गया था। और कुछ इनके जैसे घर पे आके हम लोग सामान देखा, काफ़ी सामान उथल पुथल है और इनके द्वारा बताया गया कि इनके कुछ सामान लेकर के गए हैं। स्पष्ट बता नहीं पा रहे कितना सामान गया है इनका, अपने पति के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो हमारी जो टीम है, हमारी एसओजी की टीम है, हमारी फोरेंसिक टीम भी चल चुकी है, श्रीनगर से पहुँचने वाली है। तो हम जो भी यहाँ के जो साक्ष्य हैं इकट्ठा कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आदि खंगाल रहे हैं। चलिए फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में